सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एनटीपीसी का 14 जून तक का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर किसी का 16 तारीख को होगा, किसी का 17 को, किसी का 18 को, किसी का आगे आने वाले दिनों में। तो जिन भी बच्चों का पेपर अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है वो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे भाई किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक, ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है मेरे भाई। साथ में सभी बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो कि आपका पेपर कौन कौन सी तारीख को है। तो मेरे भाई देखो, दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बक्सा बनाया जा सकता है। तो मेरे भाई ये तुम्हारे सामने ओपन डाइस है, अगर मैं इसको क्लोज डाइस बनाऊं तो कौन सा इनमें से बन सकता है। तो मेरे भाई देखो, 6 का उल्टा 4 होगा, यानी कि जहां पर 6 आ जाए वहां पर 4 नहीं आना चाहिए। सर यहाँ पर 6 और 4 आ गया, मतलब ये तो नहीं बन सकता सर। 2 का उल्टा 1 होगा, यानी कि जहां पर 2 आ जाए वहां पर 1 नहीं आना चाहिए। सर 2 आ गया और 1 भी आ गया, ये भी नहीं बन सकता। 7 और 5 उल्टे हैं, यानी कि जहां पर 7 आ जाए वहां पर 5 नहीं आना चाहिए। 7 और 5 आ गया, मतलब ये भी गलत हो गया। जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो आ जाइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आओ भाई, दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है मेरे भाई, ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। ट्रिक क्या थी? ट्रिक ये थी कि जब भी ऐसी कोई लाइन आ जाए, इसमें अगर एक लाइन है तो इसमें 3 चतुर्भुज बनेंगे, और अगर इसमें 2 लाइन है तो इसमें फिर 6 चतुर्भुज बनेंगे। ठीक है मेरे भाई, इसमें फिर कितने बनेंगे मेरे भाई? आपके 6 बनेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये पूरा का पूरा छठा। तो मेरे भाई देखो, इसमें कितनी लाइन है? सर 2 लाइन, इसका मतलब इसमें कितने बनेंगे? 6। इसमें कितनी लाइन है? 2 लाइन, इसका मतलब इसमें कितने बनेंगे? 6। इसमें 1 लाइन है, मतलब इसमें बनेंगे कितने? 3। तो 6 और 6 12, 12 और 3 कितना मेरे भाई? 15। तो ये तो हो गए 15। 15 के बाद में देखो, एक ये तुम्हारा हो गया 16, एक तुम्हारा ये हो गया 17। 17 के बाद में देखो, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 18, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 19। फिर मेरे भाई एक ये पूरा का पूरा बनेगा मेरे भाई आपका कौन सा? 20। एक ये पूरा का पूरा बनेगा तुम्हारा 21, और अब ये पूरा का पूरा बन जाएगा मेरे भाई तुम्हारा 22। 22 से ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है, तो फालतू में माथा पच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, 22 से ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है, तो फालतू में माथा पच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। 22 ही इसका क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो 2 लाइन बनेंगी तो 6, इसमें भी 6 और इसमें 3, तो 15 तो यही हो गए। 15 के बाद में ये तुम्हारा 16, ये तुम्हारा 17, उसके बाद में ये तुम्हारा 18 और ये तुम्हारा 19, उसके बाद में ये तुम्हारा आपका 20 हो गया, ये तुम्हारा 21 हो गया, और एक ये पूरा का पूरा 22 हो गया। बात खत्म। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा नहीं लगता लाइक और सब्सक्राइब का। आ जाओ भाई, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये बड़ी खतरनाक है मेरे भाई, ये बड़ी खतरनाक है। तो सभी बच्चे बता दो, इसमें तुमको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 18 14 19 16। अब देखो, ऐसे डायग्रामों की कोई ट्रिक नहीं होती मेरे भाई, ठीक है, ऐसे डायग्रामों की कोई ट्रिक नहीं होती। तुम सोचो कि सर इन्हें कोई ट्रिक बता दो, तो भाई इनकी कोई ट्रिक नहीं होती। हाँ, इनको टुकड़ों में काट काट के तुम इनकी ट्रिक बना लो, जैसे कि इसको दे, ठीक है, इसको देखो सिर्फ, इसमें कितने त्रिभुज? 1 2 3 4, तो 4 इसमें हो गई, तो 4 ही इसमें होंगे। 4 दूना 8, 4 इसमें होंगे, 4 तिया 12, 12 तो ये हो गए। 12 के बाद में ये 13वां और ये 14 नंबर का। ठीक है भाई, तो 14 तो ये हो गए। 14 के बाद मेरे भाई ये तुम्हारा हो गया 15 नंबर का, ये तुम्हारा हो गया मेरे भाई 16 नंबर का, उसके बाद में ये तुम्हारा हो गया 17 नंबर का, ये तुम्हारा हो गया 18 नंबर का, ये तुम्हारा हो गया 19 नंबर का। उसके बाद मेरे भाई 19 ही सबसे बड़ा ऑप्शन है, तो 19 कर दो मेरे भाई इसमें। ठीक है मेरे भाई, 19 हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 तो ये हो गई। 14 के बाद में ये तुम्हारा 15, ये तुम्हारा 16 और ये तुम्हारा 17, 17 के बाद में ये तुम्हारा 18 और ये तुम्हारा 19। 19 से बड़ा ऑप्शन है नहीं, मतलब यही आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
यदि शब्द TANGLED के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो मेरे भाई तुम्हारे सामने अक्षर हैं TANGLED। अब इसको इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में जमाओ। अंग्रेजी में सबसे पहले ए आता है, हाँ सर इसमें ए है, तो ए के बाद में BCD, टी के बाद में EFG HIJKL MNOPQRST। ठीक है मेरे भाई, देखो टी की जगह पर ए गलत, ए की जगह पर डी गलत, एन की जगह पर ई गलत, जी की जगह पर जी आ गया, एक तो ये हो गया, एल की जगह पर एल आ गया, एक ये हो गया, बाकी ई की जगह पर एन गलत, डी की जगह पर टी गलत। तो दो ही अक्षर ऐसे हैं जिनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये पहले भी उतने ही नंबर पर थे और अब भी उतने ही नंबर पर हैं। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत है। आ जाओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ने से पहले, अगर आपका भी रेलवे NTPC का पेपर आने वाले दिनों में है तो आप सभी बच्चों के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का PDF तैयार कर दिया है केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के PDF में मेरे भाई आपको कंप्लीट जीके मिलेगी, आपको कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी और आपको कंप्लीट मैथ मिलेगी। मेरे भाई लगभग 2000 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन होंगे। साथ में अगर आपने इन क्वेश्चनों को पढ़ लिया तो सिलेक्शन की मेरे भाई गारंटी है। तो मेरे भाई इसमें आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके चैप्टर वाइज होंगे, आपके टॉपिक वाइज होंगे और सभी क्वेश्चनों का डिटेल सॉल्यूशन मेरे भाई आपको इस PDF में मिलेगा। तो केवल और केवल 100 रुपये का PDF है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 2 सेकंड के अंदर 100 रुपये में आपको तीनों सब्जेक्टों का PDF मिल जाएगा। और गारंटी है मेरे भाई कि पेपर जो है मेरे भाई इसी PDF में से छपेगा। इसमें मेरे भाई जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो गारंटी है मेरे भाई कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा इस पूरे PDF को पढ़ने के बाद में। तो जिन भी बच्चों को PDF चाहिए मात्र 100 रुपये का PDF है। इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में आप जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का PDF ले सकते हो। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर। यदि शब्द काउंटेड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर मौजूद होते हैं। तो मेरे भाई सवाल को देखो, COUNTED, इसको इंग्लिश डिक्शनरी में जमाओ। सबसे पहले ए है नहीं, बी भी नहीं है, सी है, तो सी जमाओ। ठीक है भाई, तो सी के बाद में डी के बाद में ई, FGHIJKL MNOPQRST और मेरे भाई फिर आपका यू। बाएं से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे नंबर पर एन आया और दाएं से दूसरा, पहला और दूसरा। तो एन और टी के बीच में कितने अक्षर होते हैं सर? एन और टी, तो देखो एन के बाद में MNOPQRS और टी तो है ही, तो कितने अक्षर है मेरे भाई इनके बीच में? सर 3 और 2 5 अक्षर है। ठीक है मेरे भाई, OPQRS, ये 5 अक्षर ऐसे हैं जो एन और टी के बीच में। ठीक है मेरे भाई, वैसे अगर देखा जाए तो एन और टी के बीच में कौन है? ओ, एक ही अक्षर है। लेकिन इसने पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी श्रृंखला में बताओ मेरे भाई, तो एन और टी के बीच में कौन और है? एन के बाद में तो OPQRS और फाइनली टी। तो कितने अक्षर है मेरे भाई आपके? 5। आओ अगले क्वेश्चन पर। अगर मैं तुमको ये 6 शब्द दे दूं और मैं तुमसे बोलूं कि इनको इंग्लिश डिक्शनरी में जमाओ, ठीक है मेरे भाई, इंग्लिश डिक्शनरी में जमाओ मेरे भाई, तो तुम लोग कैसे जमाओगे? पहले कौन से को लिखोगे, दूसरे पर कौन से को, तीसरे पर कौन से को? तो बताओ मेरे भाई। अब सिंपल सी बात है, ऑप्शनों पे फोकस करेंगे तो सब में शुरू में एक 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 है, यानी कि 1 नंबर का तो सबसे पहले आएगा, तो इसको तो हटा ही दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनमें से देखो मेरे भाई कौन सा है, तो मेरे भाई देखो एल इसमें भी, एल इसमें भी, एल इसमें भी, एल इसमें भी और एल इसमें भी। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। इसमें आई आया 9 नंबर का, ई आया 5 नंबर का, ए आया 1 नंबर का, ए आया 1 नंबर का, आई आया 9 नंबर का। यानी कि सर इनमें अगर देखा जाए तो ये सबसे पहले आएंगे एक 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 नंबर के, लेकिन सर दोनों में एक एक है, तो आगे चल लो। एन आया 14 का और यू आया 21 का, मतलब ये आएगा भाई।
तो 1 के बाद में 4 और 4 के बाद में ये आएगा मेरे भाई 5। अब देखो मेरे भाई, अब ये 9, ये 5 और ये 9, तो ये 5 वाला आएगा, यानी इसके बाद में आएगा 3। तो 1 4 5 3, 1 4 5 3 इसी ऑप्शन में है। तो जिन बच्चों ने भाई ए आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत। ठीक है भाई, तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई सब में शुरू में ए है, 1 है, तो मतलब 1 नंबर के को तो छोड़ दो, ये तो आएगा ही आएगा। अब इनमें देख लो, सब में एल 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 है। ठीक है भाई, सब में आपका एल 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 है। तो मेरे भाई देखो, यहाँ पर आई आया 9 नंबर का, ई आया 5 का, ए आया 1 का, ए आया 1 का और आई आया 9 का। अब सबको पता है भाई 1 नंबर का सबसे पहले आएगा, लेकिन 1 नंबर के तो इसमें 2 हैं, तो आगे चल लो। एन आया 14 का और यू आया 21 का। अब बताओ 14 और 21 में से छोटा कौन? सर ये। तो 1 के बाद में 4, उसके बाद में ये 5 और उसके बाद में अब ये 5 नंबर का, तो अब 3। तो ये इसी में है। ठीक है, 1 4 5 3 इसी में है। आओ भाई अगले पर बढ़ते हैं। ठीक है, उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित मानव शरीर अंगों का ऊपर से नीचे की ओर सही क्रम इंगित करता है। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं तुमको मानव शरीर दे दूं और ऊपर से नीचे की तरफ पूछूं कि बताओ सबसे ऊपर क्या होता है, उसके नीचे क्या, उसके नीचे क्या, तो मेरे भाई देखो सर, मानव शरीर में देखा जाए तो सबसे ऊपर क्या होता है सर? इनमें से अगर मैं देखूं तो सबसे ऊपर आंख होती है मेरे भाई, आंखों से नीचे गर्दन होती है। ठीक है, गर्दन से नीचे छाती होती है, छाती से नीचे कमर होती है और कमर से नीचे पैर होता है। तो मेरे भाई 5 2 4 1 3, 5 2 4 1 3। भाई तो सबसे ऊपर आंख, आंखों से नीचे गर्दन, गर्दन से नीचे छाती, छाती से नीचे कमर और कमर से नीचे पैर। तो मेरे भाई आंसर होगा ऑप्शन डी। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखते भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। ठीक है भाई, तो इसको मेरे भाई आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो कैसे कर सकता हूं मैं इसको। ठीक है भाई, देखो छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है तो सबने सुना है। ठीक है भाई, तो 15 गुणा में 9 करेंगे, 15 नाम का 135, लेकिन 22 गुणा में 17 कर देंगे तो आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि हमको चाहिए नहीं। ठीक है मेरे भाई, जो कि हमको चाहिए नहीं। तो और हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, जोड़ने पर आंसर नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखो एक काम और बचा है मेरे भाई, लास्ट जो हम कर सकते हैं। 15 और 9 कितना होता है सर? 15 और 9 दोनों को जोड़ूंगा तो आंसर आएगा मेरे भाई कितना? 24। और 15 में से 9 घटाऊंगा तो आंसर कितना आता है? 6। 24 6 का 144 होता है क्या? हाँ सर 144 तो होता है, बात तो सही है। 17 और 22 कितना होता है सर? 39। और 17 में से 22 गया तो कितना बचेगा मेरे भाई? 5। 39 गुणा 5 करेंगे तो 9 पंजो 45, 4 15 और 4 19 सर हो गया 195। सही है सर। 18 और 12 दोनों को जोड़ूंगा तो 30 और 18 में से 12 घटाऊंगा तो आंसर आएगा 6। तो 6 3 18 180 आंसर, बात खत्म। ठीक है मेरे भाई, तो एक बार तो इनको जोड़ो और एक बार इनको घटाओ, एक बार इनको जोड़ो और एक बार इनको घटाओ, एक बार इनको जोड़ो और एक बार इनको घटाओ और फिर गुणा कर दो, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा 180। आओ भाई अगले क्वेश्चन को देखो। इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे भाई। ठीक है, तो देखो 16 पंजे कितना होता है सर? 80। 80 में से 3 कम कर दो, आंसर हो जाएगा 77। 18 नाम का कितना होता है मेरे भाई? 152 होता है। ठीक है भाई, ठीक है 8 और 7, ठीक है भाई 152 होता है। 152 में से 3 कम करेंगे 149 होगा, जो कि है। तो 13 गुणा में 12 कितना होता है सर? 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 और 3 15, 156 आंसर आएगा क्या? ठीक है भाई, ओ सॉरी 156 में से अभी 3 भी तो घटाना पड़ेगा, 153 होगा। ठीक है मेरे भाई, तो 153। ठीक है भाई, तो देखो इनको गुणा किया और 3 घटा दिया, इनको गुणा किया 3 घटा दिया, इनको गुणा किया और 3 घटा दिया, 153 आंसर आ गया, बात खत्म। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता।
लाइक करना भी फ्री होता है और मेरे भाई सब्सक्राइब करना भी फ्री होता है। तो प्लीज़ भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है मेरे भाई, आ जाइए। इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे जो है बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अक्षर आप लोगों का आएगा। 12, 18, 15। ठीक है मेरे भाई, तो सभी बच्चे बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई देखो 12, 8 का 96, 96 में 4 जोड़ेंगे 100, 18 95, 18 6 का 108, 108 में 3 जोड़ेंगे। ठीक है, तो हो गया मेरे भाई, लॉजिक सही है। देखो 12 गुणा 8 करो, 12 8 का 96 और फिर 8 का आधा कर दो, कितना होता है 4, दोनों को जोड़ेंगे 100 आंसर आएगा। 18 गुणा में 6 करो, 18 6 का 108 और फिर 3 का आधा कर दो, सॉरी 6 का आधा कर दो, 3 जोड़ेंगे 111। 15 चौके 60 और 4 का आधा 2, तो 60 और 2 62, बात खत्म। ठीक है मेरे भाई, तो इनको गुणा करो और इसका आधा जोड़ दो, इनको गुणा करो इसका आधा जोड़ दो, इनको गुणा करो इसका आधा जोड़ दो, 62 आंसर होगा, बात खत्म। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो इसमें आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे और बताएंगे मेरे भाई कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखते हैं कितने बच्चे हैं जो आंसर करेंगे। ठीक है भाई, ये तो सिंपल है मेरे भाई, सबको पता है। देखो 3 में 1 जोड़ दो, आंसर हो जाएगा 4, फिर 7 गुणा में 4 करेंगे 28, 8 में 1 जोड़ दो हो जाएगा 9 और फिर 9 गुणा में 9 करेंगे, आंसर होगा 81। फिर मेरे भाई यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, तो मेरे भाई यहाँ पर तुम 9 लिख दो, 9 में 1 जोड़ूंगा 10 आंसर होगा और 10 को 5 से गुणा करूंगा 50 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 9 आएगा। तो जिन बच्चों ने ए आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो भाई सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ।